सब तो पहले ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी है अपने माइंड के जो भी तुहाडे कोल ट्रायंगल आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री डील ही ना करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और ए एंगल जो राइट एंगल है इनू मैं बोलिया बी, इनू मैं बोलिया ए और इनू बोलिया मैं सी। मैं राइट एंगल ट्रायंगल तुहानू इस तरह भी बना के दस सकदा, ठीक है। मैं इस तरह क्यों बनाया, तुहाडे माइंड के विच एक जिहड़ी कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों के माइंड के विच क्रिएट हो जाती है ना, वो चीज़ को खत्म करने वास्ते मैं ट्रायंगल इस तरह लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उस तो बाद मैं एक एंगल ले रहा, एंगल का नाम है थीटा, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ थीटा एंगल, ठीक है। कोई भी एंगल मैं एंगल थीटा बोलिया। हुण जो अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशो डिस्कस करांगे ना, उहदे विच मैं रैफरेंस एंगल इनू लवांगा, ठीक है। थीटा मैं रैफरेंस एंगल इनू मैं रैफरेंस एंगल कह रहा। इत्थे मैं एक एंगल ले रहा सपोज अल्फा, ठीक है। हुण इत्थे ना तुहानू कभी कन्फ्यूजन नहीं होएगी जेकर तुसीं मेरी गल याद रखोगे। जे मैं रैफरेंस एंगल इनू लै रहा अल्फा नू भुल जाओ, जेकर मैं रैफरेंस एंगल इनू लै रहा इट मीनस मैं गल करना चाह रहा साइन थीटा दी, मैं गल नहीं करना चाह रहा साइन अल्फा दी। फिलहाल मैं किहदी गल करना चाह रहा, साइन थीटा की गल करना चाह रहा। जो मैं साइन थीटा की गल करनी शुरू करांगा तो मेरे उंगल जाएगी साइन थीटा वाल, एंगल थीटा वाल। और तुसीं देखना है एंगल थीटा दे किहड़ी साइड दे नाल बनदा पिया, ए वाली साइड दे नाल बनदा पिया ना, एक वाली साइड नाल बनदा पिया। एंगल थीटा किहड़ी साइड नाल बनदा पिया, ए वाली साइड नाल और ए वाली साइड नाल बनदा पिया। पर 90 डिग्री दा एंगल किधर हैगा, ए वाली साइड दे नाल। इट मींस रेफरेंस एंगल प्लस राइट एंगल जेडी साइड दे नाल आ गए। हुण देखो इहदे नाल ते एंगल थीटा रेफरेंस हैगा वा, पर इहदे नाल राइट एंगल हैगा नहीं हैगा। कितना हो गया, इहदे नाल और इहदे नाल। इट मींस ए बी साइड दे नाल रेफरेंस एंगल थीटा भी हैगा और 90 डिग्री भी हैगा। अंडरस्टैंड? इट मींस ऐसा ढंग हो जाएगा बेस, और बेस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड किहड़ी हुंदी है, हाइपोटेन्यूज। तो जिहड़ी बची वो किहड़ी आएगी, परपेंडिकुलर। याद रहेगा जो मैं गल कर रहा थीटा की, रेफरेंस एंगल थीटा की। हुण मैं थीटा की गल नहीं करना चाहता, मैं हुण साइन अल्फा की गल करना चाहता। फिर रेफरेंस एंगल किहड़ा आएगा, साइन अल्फा की गल करना है। हुण रेफरेंस एंगल किहड़ा आएगा, साइन अल्फा, ठीक है। हुण रेफरेंस एंगल, हुण देखो रेफरेंस एंगल अल्फा किहड़ी साइड नाल बनदा पिया, ए दो साइडां नाल बनदा पिया। पर राइट एंगल कित्थे है, ए साइड दे नाल, ए साइड दे नाल। बट इन दिस केस साडा परपेंडिकुलर की बन जाएगा, बेस। और बेस की बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। अंडरस्टैंड? ठीक है। ए रीजन सी मेरा कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल ए शेप दा लिया। समझ आई? हुण असीं गल करते हैं रेशो की। रेशो की है एक्चुअली, रेशो की है वो तुसीं देखियो चाइनीज बंदे होंदे ना जिहड़े, वो एक्चुअली जिहड़ी आपां कम्यूनिटी दे विच रहने ना, जिहड़ी भी आपां कम्यूनिटी दे विच रहने, जे कोई बाहरों कोई अंग्रेज आवे ना, वो देखे यार सरदार तो सारे इक्को जिहे लगदे, सरदार तो सारे इक्को जिहे लगदे आ। आपां चाइना जाइए ना या जापान जाइए, वो सानूं बंदे भी चाइनीज इक्को जिहे लगदे हैं ना। हुण अगर कैट प्रजाति की गल की जाए, डॉग प्रजाति की गल की जाए, इन्हां च डिफरेंस बड़ा होंदा है। पर जो 10-12 कुत्ते घूमते फिरते रहो तो आप कहांगे सारे इक्को जिहे लगदे पे, है ना। तो हर एक चीज़ को पहचानने वास्ते एक नाम दिता जाता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो की है, साइन कोस की है, नथिंग। यह बस एक पहचान है, साइड्स की रेशो होंदा है, ट्रायंगल की साइड की रेशो होंदा है। अगर मैं परपेंडिकुलर नो हाइपोटेन्यूज ना डिवाइड करता, एक रेशो है, क्योंकि तुहानू पता फ्रैक्शन फॉर्म की होंदी है, एक रेशो P/H, इस रेशो एक रेशो आ गई B/H, ठीक है। एक आ गई
P/B। हुण इन्हां दी देखो पहचान, भुल ना जाए P/H, B/H, P/B, भुल ना जाए। तो इनू मैं नाम दिता साइन, इनू मैं नाम दिता कोस, और इनू मैं नाम दिता टेंजेंट। आ बेसिकली तीन रेशो ने, तीनों याद रखना है, सारी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है और तुहानू सारी ट्रिग्नोमेट्री आ जानी है इन्हां दे नाल ही। ट्रिग्नोमेट्री कोई औखी नहीं गी, साढ़े को नवा कॉन्सैप्ट आता क्लास 10 के एग्जाम लगता कुछ होता नहीं। जो तुहानू रैफरेंस एंगल की मैं एग्जाम्पल दी है, अपने याद माइंड च कर लो, कभी नहीं गलती करोगे। जिस तरह का मर्जी टेढ़ा मेढ़ा, चाहे 4 एडजॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल, तुम पता कर लो कि केड़ा रैफरेंस एंगल केड़ा लै रहे हैं, किहड़ी रेशो आएगी। और तुसीं वो फॉर्मूला भी किया ना पंडित बद्री प्रसाद वाला, किया ना, वो तो तुहानू पता किवें लगाना। P फॉर पंडित, इनू याद रखने का तरीका है, P फॉर पंडित, बद्री प्रसाद, हर HH, हर है ना बोले। बहुत ही बड़े समय तो चलता है, असीं भी छोटे हाँ उधरों पढ़िया। सो इत्थों तुसीं याद करो इनू, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। उस तो बाद इनू रिवर्स कर दो, इनू उल्टा कर दो H/B, इनू रिवर्स कर दो, क्या की बनेगा H/B, इनू रिवर्स कर उल्टा कर दो, की बनेगा B/P। जो रिवर्स करेगा ऑब्वियस है ना, फिर नाम चेंज होएगा। ये नाम की बनेगा 1/sin, 1/sin। इनको पहले से उल्टा करता ना, तो इनवर्स ऑफ साइन, इनको ਅਸੀਂ बोल देंगे कोसिकेंट। जहाँ आप लिख सकते हैं 1 इज जहाँ उसे लिख सकते हैं 1/sin, ऐ भी लिख सकते, पर ਅਸੀਂ तो नाम देता पर्टिकुलर कोसिकेंट। कोस ਨੂੰ कर दोगे उल्टा की बन जाएगा सीकेंट। उस तो बाद tan ਨੂੰ इनवर्स कर दो की बन जाएगा कोट। अब बेसिक है, वेरी बेसिक, यह चीज को याद रखना। एक रखना तो ये वाला मंत्र जोड़ा दिता पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। उस तो बाद आ बेस और रेफरेंस एंगल बारे तुहानू पता होना चाहिए। सब एक भी रेशो पता हो, तुहानू एग्जांपल्स आएंगे, तुहानू सिर्फ एक रेशो दी होगी, साइन थीटा की वैल्यू है 4/3। तो सिर्फ एक वैल्यू देती है 4/3, साइन थीटा की वैल्यू देती है 4/3। फाइंड द अदर्स रेशियोज। सिर्फ एक वैल्यू के नाल तुसीं सारियां कैलकुलेट कर सकते हो, सारियां कैलकुलेट कर सकते हो। हुण इत्थे साइन थीटा बोलिया है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थीटा, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बेस हियर, AB इज अ बेस। अगर इत्थे बोलिया होवे साइन अल्फा, साइन अल्फा अगर बोलिया होवे, साइन अल्फा बोलिया होवे, फिर आ बेस नहीं है, फिर आ बेस है, फिर आ परपेंडिकुलर है। आ चीज़ों का ध्यान रखना। इस तरह के MCQs आते हैं, क्लियर। बच्चे गलती करते हैं, रेफरेंस एंगल बारे पता नहीं होता, समझे नहीं होता, टीचर को ध्यान सुनया नहीं होता। ठीक है बच्चे, चलो अगे डिस्कस करते हैं। अगे की बच्चे सारे एग्जाम्पल आप करांगे नाल। एक टेबल तुसीं सीखो, जिहड़े बच्चे गलती करते हैं, टेबल बनाना। टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ याद रखिए, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ याद रखिए जी, खुद ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ। ਕਿਵੇਂ याद रखना, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੈਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹਨਾ 90 ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ 90 तक होएगा, सिर्फ 90 तक याद रखना, कोई औखा नहीं है। और तुसी वैल्यू को याद रखनी, साइन चाहे कहीं भी कर लो याद, बाकी सारी आपकी बन जाती आती है बन, हाँ आसान सब आती। चलो फिर भी एक बार वास्ते मैं रिवाइज करांगा। सपोज यू हैव अ साइन थीटा इज अ रेफरेंस एंगल, क्लियर। सब तो पहले 0, सब तो पहले आप गल करांगे 0 की, फिर उस तो बाद किहड़ी डिग्री 30 डिग्री, उस तो बाद 45 डिग्री, फिर उस तो बाद फिर 9 किनिया ने 1 2 3 4 5, ठीक है।
बस एक दी याद रखनी है, बाकी सारे अपने नाम है जो तुहानू करवाया है, पर फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा रहा जेडे बच्चे ने ध्यान नहीं सुनिया और जेडे मैनू इतने वीडियो च देख रहे हैं वो भी ध्यान देना इस चीज़ बारे। हाँ जी बच्चे, और तुम लिया स्केयर रूल लैके सिखाया हुआ वो भी सिखाया ना तुम, है ना? स्केयर रूल ले लेना, है ना? पहले आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया यही रहना तुम, फिर आ गया यही है ना बच्चे, याद कर लो। देखो सेम ही है, नीचे डिनोमिनेटर 4 4 ही जाना है, ऊपर तो 0 से शुरू होना है, 0 1 2 3 4। इनू सोल्व करोगे तेरे को साइन की सारी वैल्यू आ गई 90 तक, ठीक है? साइन दी आई है तो अपने आप कोस दी आ जाएगी, अपने आप टैन दी आ जाएगी। इनवर्स करी जाओगे साइन टैन ते तेरे को अदर्स आ जाएंगे, ठीक है? सो बच्चे देखो ध्यान देना, 0 न्यूमिनेटर हो जाए 0 तो इट मींस वैल्यू की रहेगी 0, इट मींस कोई चेंज नहीं, इतने आएगा सिर्फ 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, स्क्वायर रूट 4 2 होता है, इट मींस 1 बाय 1 बाय। उस तो बाद 2 के टेबल से 4 कटा जाएगा, 1 बाय 2 2 का स्क्वायर रूट नहीं सोल्व करांगे आप, कितनी रहेगा नहीं कहने पता लगा पिछले 1 बाय अंडर ऑफ 2। सेम 3 का स्क्वायर रूट नहीं सोल्व कर सकते, रहने दो, 4 का कर सकते हैं, क्या आएगा कटेगा गया, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, ऑलवेज 1 ऑलवेज 1। बस है करना। उस तो बाद आ गया रेफरेंस एंगल थीटा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ cos थीटा किड़ी निकालोगे बैक तो, वेरी गुड। जो 90 की वैल्यू की होगी 0 दी एट 0 डिग्री cos थीटा की आएगी 1, इधरों वह वैल्यू की आएगा अंडर 3/2, ए वैल्यू सेम रहेगी 1/2, ए वैल्यू इतनी आएगी, ए वैल्यू क्या है इसको याद रखिए आप। टैन की नंबरिंग क्यों निकालोगे, क्यों डिवाइड कराओगे? वेरी गुड। देखो टैन थीटा की वैल्यू हमेशा असि बोल सकते हैं टैन थीटा रेफरेंस एंगल थीटा, टैन थीटा ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन कोस थीटा। अगर साइन और कोस को डिवाइड करोगे ना तो तेरे को टैन थीटा बनेगा। सब तो पहले इधर गल सुनो सारे ध्यान नाल, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है और लॉजिक को समझना जरूरी है। ऐसा साढ़े को वैल्यू सी साइन दी, ऐसा साढ़े को सी कोस दी, ऐसी साढ़े को टैन दी। वी क्लेम दैट थीटा साइन टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस थीटा। बच्चे सब दिख रहे हैं, ठीक है? साइन बाय कोस थीटा, चलो वेरीफाई करते हैं। ओके, साइन को कोस में डिवाइड कर दो, साइन की वैल्यू की है p ओवर h, कोस की वैल्यू की है v ओवर h, h और h कैंसिल क्योंकि p ओवर h और v ओवर h है, ए भी डिनोमिनेटर ते ए भी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है कटेंगे, दोनों फ्रैक्शंस दे डिनोमिनेटर सेम है कटेंगे। स्टैंड बस मैनर्स फॉरगेट बोल गए नहीं so we'll always keep this distance, okay, for 3 hours. सो क्या होएगा h और h कटेंगे, तड़क भी बचा p ओवर b ना के तो गलती करना है उसे ना बड़ा p ओवर b। सो p ओवर b की है tan। सो दिस इज हाउ वी proved कि tan is always equal to sin by cos। और बच्चे देखो 0 को 1 ना डिवाइड करो, 0 को 1 ना डिवाइड करो क्या आएगा
0 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕੀ ਆਏਗਾ 0 1/2 and under root 3/2 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਕੀ ਬਣਿਆ वेरी गुड 1/√3 समझ लग रही है। उस तो बाद दोनों सेम है इट मींस 1/√2 and 1/√2 कैंसिल ये आया 1 again for this square root of 3/2 and 1/2 2 और 2 कैंसिल की बढ़िया √3/1 1 लिखने की जरूरत नहीं क्या आएगा √3 इस तो बाद 1/0 not determined cannot be determined 1/0 cannot be determined वह पूछा भी किसी टीचर ने 1/0 0/1 0 and 1/0 cannot determine why नहीं पता पता नहीं बोला पता करे जाके एक एक्सपेरिमेंट करो फिर बाद में दसांगा हो सकता है इंटेलिजेंट बच्चे ने अपने आप को करा ले कोई भी नंबर ऊपर ले लेना कोई भी नंबर तो ये मान ही ले लेना मोबाइल खा लेना अच्छा कैलकुलेटर खोल लेना कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर करने की कोशिश करना क्लियर ए वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं लेना अगर 0 लोगे ना कैलकुलेटर उत्ते आएगा एरर ऑब्वियस आएगा पर मेरा क्वेश्चन है नहीं है कि एरर क्यों दे रहा है मेरा क्वेश्चन है कि एरर क्यों दे रहा है ए वैल्यू 1 तो छोटी लेना एट मींस कितनी लोगे 0 पॉइंट समथिंग और उन्होंने 0 तो हो छोटी करते जाओ ठीक है नंबर इसने चेक किया 1.0.9 तेरा बच्चा नाम की हाँ गुरप्रीत गुरलीन 0.7 है बेटी ने लिया 0.7 ठीक है जेडी नंबरीन ने वैल्यू ली सी 0.9 ए थोड़ी आएगी लार्ज कंपैरिजन दिस ए वैल्यू लार्ज आएगी ए वाली वैल्यू लार्ज आएगी ए वाली वैल्यू स्मॉल आएगी थोड़ी छोटी इसी तरह तुसी 0 तो छोटे होंगे जा आ वैल्यू घटती भी ना इधर जो तुम घटते जाओगे ना ताड़ी वैल्यू लार्ज होती जाएगी करके देखो 0 छोटा करी जाओ हूँ आप लिया 0.7 नेक्स्ट टाइम ले लो 0.07 फिर नेक्स्ट टाइम ले लो 0.007 फिर नेक्स्ट टाइम ले लो 0.00007 एक्सपेरिमेंट करके देखो फिर ले लो 0.00000000007 ताड़े उत्थे एरर आना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि वैल्यू इतनी लार्ज होती भी है इतनी लार्ज हो जा रही है ताड़े डिस्प्ले खत्म हो जा रही है देन यू रिक्वायर्ड अ सुपर कैलकुलेटर एंड आफ्टर दैट यू नीड अ सुपर कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यूज वेज गोइंग as the value of denominator approaches to 0 it is going to closer to the 0 है ना वो देखो मेरा डिस्टेंस है दीवार के नाल काफी है कितना 3 फुट है 2 फुट है ये दीवार के नाल बोर्ड के नाल मेरा कैमरा है तो 3 फीट है तो जो मैं दीवार के करीब होगा डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा घटेगा ना तो जो 0 वाल मैं जा रहा है इट मीन 0 के नाल आ 0 ਇੱਥੇ है आ 0 ਇੱਥੇ ਆ मैं ਇੱਥੇ ਆ मैं 0 ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ जो मैं 0 ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू ਵੱਡੀ ਹੋਈ जा रही है मैं 0 से बिल्कुल पार पहुंच गया नो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड टिल नाउ डिटरमाइन दैट वैल्यू इस करके वो की कहता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड द वैल्यू इज सो बिग लाइक अ बिग बैंग इट इज टू बिग we cannot approach to that value so we just write cannot determine because I have no space over the blackboard to write that value any large value understand so जो भी तुहानू पूछे why 1/0 cannot be determined because the value is very large understand ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ग्राफ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ग्राफ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ठीक है
ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੇਟਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਊ which never comes, it is too large, understand? Now come to this point, another is ratio called inverse of sine. Inverse of sine means say सारे बट्टे बोलो cosecant theta, obvious है, 0 का इनवर्स करोगे 1/0 फिर क्या आएगा इनफिनिटी, इधर इनवर्स करोगे 2/1 2 लिख सकते हो तुसी, इधर इनवर्स करोगे बच्चे, इनवर्स करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, इनु करोगे 2/√3, इनु करोगे 1 का इनवर्स ऑलवेज 1। नेक्स्ट मतलब हम अपना एप्लीकेशन शुरू करा देंगे बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द trigonometry what the chapter केड़ा ही इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन हां एने कोई एग्जांपल करा लिखे मैं रिपीट नहीं करांगा, जस्ट इंट्रोडक्शन से। उसके बाद sin cos दी क्या आएगी बच्चे secant थीटा, इनु इनवर्स करोगे 1, इनु इनवर्स करोगे 2/√3, इनु करोगे 2/1, 0 करोगे इनफिनिटी, 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद tan की आएगी cot। अच्छा बच्चे दो तरीके ने cot tan की वैल्यू निकालने दे, एक है ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ कर दिए, दूसरा की है cos बाय sin, वेरी गुड, उल्टा कर दो, cos ਨੂੰ डिवाइड कर दो sin ਦੇ ਨਾਲ, तद भी वैल्यू सेम आएगी। जिवें tan की दे इक्वल सी sin बाय cos, cot की दे इक्वल ਹੁੰਦਾ है cot बाय sin, क्योंकि तो इनवर्स है इस करके। सो 0 का इनवर्स इनफिनिटी, ਇਹਦਾ ਇਨवर्स 1/3, ਇਹਦਾ 1, ਇਹਦਾ 1/3, ਇਹਦਾ यस 0 का इनवर्स करोगे तो इनफिनिटी, इनफिनिटी का इनवर्स करोगे तो 0। ठीक है बच्चे।